तो ये कल मैं बताया था ना, नेफ्रॉन का सामने वाला हिस्सा क्या रहता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? तो ग्लोमेरुलस का काम होता है कणों को छानना। ब्लड के अंदर से जो भी कण आते हैं उसको क्या करता है? छानता है। जो प्रोटीन विटामिन आते हैं उसको भी छान लेता है, अच्छे कणों को भी छान लेता है, खराब कणों को भी छान लेता है, सबको छान लेता है। ग्लोमेरुलस का काम होता है कणों को छानना। छानना। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? कणों को छानना। अच्छे खराब जितने भी कण आते हैं सबको छानता है ग्लोमेरुलस। ठीक है। और क्या करता है ग्लोमेरुलस? अच्छे कणों को छानकर पुनः वापस भेजना। ये ग्लोमेरुलस का काम। अच्छे कण मतलब जो जितने भी कण आते हैं ना, कणों को पूरा छान लेता है और उसके बाद वापस ब्लड को भेजने का काम करता है। ये ग्लोमेरुलस का काम है। ठीक है। बोवेन कैप्सूल का काम क्या होता है? बोवेन कैप्सूल। बोवेन कैप्सूल क्या करता है? पुनः अवशोषण कर पदार्थों को वापस भेजना। तो मैं बताया था ना, ये क्या करता है? ग्लोमेरुलस सारा चीज छान लेता है, जितना भी चीज है सबको छान लेता है। तो ये कणों को छानने का काम करता है और पूरा वापस भेजने का काम करता है। छानता भी और वापस भेजता भी। क्लियर? इसका काम क्या रहता है? पुनः अवशोषण कर, मतलब पुनः जो चीजें अच्छी चीजों को भी छान लिया ना, उसको अवशोषण करके पदार्थ को फिर वापस मिला के अच्छी चीजों को भेजता है और खराब चीजों को कहाँ भेज देता है? नेफ्रॉन में अंदर भेज देता है। तो किस में बदल देता है? उसको यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में। मतलब पेशाब तो बाहर हो जाता है। क्लियर? अब इसमें तो इतना ही था। अब इसकी बीमारी किडनी की। एक होता है पथरी, जिसको बोलते हैं स्टोन। पथरी हो जाती है ना। किसका बना होता है ये? कैल्शियम ऑक्सीडेट। किसका बना होता है ये? कैल्शियम ऑक्सीडेट का बना। क्या? स्टोन। पथरी कैसे होती है? जैसे किडनी है ना, अब जैसे ये दोनों तरफ किडनी है, ठीक है। किडनी जैसे अपना वर्किंग काम कर रही, और हम लोग मान लो जैसे रात के समय टमाटर खाते, टमाटर का बीजा बहुत हार्ड रहता है। टमाटर का बीजा देखना है ना, टमाटर तो खा लेगा मगर उसका बीजा बहुत हार्ड रहता है। रात में पार्टी में जाते हैं, सलाद के ऊपर टमाटर का, उसको बीजा बहुत हार्ड रहता है। अब वो जैसे वर्किंग काम कर रही है और बीजा कहीं फंस गया, बीजा आके कहीं पे फंस गया। अब वो फंस गया ना, तो वो ऐसे वर्किंग काम करेगी तो एक बार ऐसे कट से मारेगी हल्का सा। तो जब ऐसे घूम रहा है और घूमते घूमते उसको जब अवरोध आएगा, अवरोध मतलब जब रुकावट आएगी, जब रुकावट आएगी ऐसे कट से करेगी तो हल्का सा दर्द देगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, हल्का सा दर्द देता है, यार इधर दर्द दे रहा है, फिर आप नज़रअंदाज कर देते, फिर उतना दर्द नहीं देता है। फिर 4-5 घंटे के बाद फिर ऐसे उठता है, अरे लगता है यार कुछ हो गया यार, इधर हल्का सा दर्द दे रहा है यार। तो वो फंस गया रहता है। वो फंसने के बाद जब उसमें मांस आ जाता है ना, तो वही स्टोन हो जाता है। तो फिर वो नहीं निकल सकता। जब वो फंस गया रहता है उस समय आप खूब सारा पानी उन्हीं पियेंगे ना, भयंकर सारा पानी उन्हीं पियेंगे, तो उसमें प्रेशर पड़ेगा तो बाहर हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। तो जब भी ऐसे लगता है ना कि ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में कोई दर्द दे रहा है, तो उस समय दबा के पानी पीने का, जब तक उल्टी टाइप का ना लगे उस टाइप का खूब पानी पीने का, ताकि यूरिन भयंकर तेज लगे। समझ में आ रहा है? तो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि पानी को पचने के लिए बॉडी में कोई पार्ट्स नहीं। पानी अपन पियेंगे, बॉडी अपना पानी खींच लेता है। पानी अपन पियेंगे, बॉडी अपने पानी को खींच लेगा। और वही पानी अगर अपन ऐसे पीते गए, जैसे देखो ऐसे घुट पिए, खींच लिया, फिर एक घुट पिए, फिर खींच लिया। मगर अब मैं ऐसे करके पी रहा हूँ, खींचते जाएगा मगर पानी नीचे जाते जाएगा, क्योंकि मैं एक धार में पी रहा हूँ ना खूब सारा, तो सीधा कहाँ पे चले जाएगा? किडनी पे। इसी के लिए बोलते हैं कि पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए, नहीं तो किडनी पे घुट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो बोलते हैं ना, जो बोला गया है पानी को घुट घुट के पीना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, पेशाब को रुकना नहीं चाहिए, तो ये जो बोलते हैं ना, ये सबका रीजन है। ऐसे नहीं बोल दिया कोई। साइंस की भाषा में देखेंगे तो सबका रीजन हो, उसको फिर कहानी टाइप के रूप में रूप धारण कर लिया। क्लियर? तो कैल्शियम ऑक्सीलेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मांस आगे मतलब कैल्शियम ऑक्सीलेज। क्लियर? एक बीमारी होती है यूरेनिया। यूरेनिया बीमारी क्या होती है? इसमें अमोनिया बढ़ जाता है। किडनी की बीमारी है सब, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है। ये साइन लगा दिया मतलब बढ़ जाती है। ठीक है? अमोनिया की मात्रा क्या होती है? इसमें बढ़ जाती है। कौन सी बीमारी में? यूरेनिया बीमारी। यूरेनिया बीमारी में ना अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। तब कैसे पता चलेगा मेरे को यूरेनिया हो गया?
तो जनरली अपन यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उतना बदबू नहीं मारता। मगर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, भयंकर बदबू मारेगा। पेशाब करते समय ही बदबू मारने लग जाएगा। तो किसकी मात्रा बढ़ गई है? अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। कौन सी बीमारी हो गई हमको? यूरेनिया नामक बीमारी हो गई। क्लियर? कैसे बढ़ता है सर? क्या चीज? वही यूरेनिया। यूरेनिया तो भी नहीं, अमोनिया पूछना कैसे बढ़ता है। यूरेनिया कैसे बढ़ता है? क्या मतलब? यूरेनिया तो बीमारी है। अमोनिया कैसे बढ़ता है बोला, अच्छा चीज पूछा है। अमोनिया कैसे बढ़ता है? देखो, अपन खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारा चीज रहता है। स्टार्च रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है, कैल्शियम रहता है, वसा रहता है, बहुत सारा चीज रहता है ना खाने में। सबसे कठिन काम है प्रोटीन को पचाना। सबसे कठिन काम किसको है? प्रोटीन को पचाना। तो जब प्रोटीन पेट के अंदर जाता है तो प्रोटीन को जब बॉडी पचाते रहता है तो प्रोटीन को पचाने में उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो प्रोटीन जब टूटते हैं और जब उसको वर्किंग काम चलता है, जब टूटता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखना, किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन में। अब वो नाइट्रोजन द्वारा ना फिर अलग अलग पार्ट्स में, जैसे अमोनिया, यूरिया, फैट, वसा, ये सब में डिवाइड होता है। पहले नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ों में डिवाइड होगा। समझ में? तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लिए, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा अमोनिया बना दिया, तो यूरेनिया है। अब समझ में? मेडिसिन सर इसीलिए ये नॉर्मल बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी नहीं। इससे जो प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं किडनी की प्रॉब्लम आती है। वही बात है ना, मात्रा बढ़ जाती है। लोड ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है। प्रोटीन पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्रोटीन जल्दी नहीं पचता। देखना अपन लोग ना दाल चावल सब्जी खाएंगे ना तो मुश्किल से 3-4 घंटे पच जाता है, मगर दाल में भी प्रोटीन रहता है। पर अगर वही अपन चिकन मटन खाते हैं ना तो उसको पचने में 6 घंटा लग जाता है, भूख ही नहीं लगता। खाने के बाद ऐसा लगता है ना पेट भरा भरा है, अरे ज़्यादा खा लिया हो यार। पचने में वो 6 से 7 घंटा लगता है नॉन वेज। और दाल चावल खा ले तो 4 घंटे पच जाएगा 60 से। जिस इंसान को गैस है उसको कम खाने चाहिए। क्या खाना? नहीं खाना नहीं, नहीं, जिस इंसान को गैस है उसको दवा भी खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं भी खाएगा ना तो उसको गैस बनेगा ही। मैं हूँ मेरे को ऑलरेडी गैस है और मेरे को तो मतलब ये जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें हल्का सा सूजन भी है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इतनी खाया करो, सादा खाया करो। इतनी खाता हूँ, सादा खाता हूँ, फिर भी गैस बनता है। तो मैं नॉनवेज वॉनवेज चाय, दूध का चाय नहीं पीना, मैं सब पीता हूँ दवा, क्योंकि नहीं खाता हूँ बेटा तब पर भी होता है। समझ रहे? जो होना वो होगा ही। नहीं खाएगी तब पर भी बन रहा है, इससे अच्छा खा पी के जाओ ना यार। नॉन वेज खा सकते हैं तेल मसाला ज़्यादा खाने से। जैसे जिसको गैस है ना तो उनको ना सवेरे सवेरे गैस का ना, मैं अभी तक मतलब मेरे को 2011 से है, अभी चल रहा है 2025 ना, 25 तो कितना साल हो गया यार? 14 साल से मेरे को गैस की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, 14 साल से। तो मैं जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ और जहाँ तक मैं डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया, एम्स में सब दिखा चुका हूँ। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, 2 बार मैं एंडोस्कोपी करवा चुका हूँ, सोनोग्राफी पता नहीं कितने बार करवा चुका हूँ कि ठीक हो, मगर ठीक नहीं हो, गैस कभी ठीक नहीं होगा। पर मैं जहाँ तक मैं पढ़ा, मैं जहाँ तक समझा, बस इतना समझा कि गैस वाले आदमी को सवेरे आपका ना पहला निवाला सो के उठने के बाद क्या चीज़ है, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। गैस वाले नहीं, सबको, तुम लोग भी कर सकते हो। आपका पहला निवाला किस चीज़ का? पानी छोड़ के। जैसे अपन सो के उठे और पहला निवाला अगर अपन पानी पिए तो कोई बात नहीं, मगर पहला निवाला क्या पी रहे हो अपन? चाय पिए तो चाय में एसिड होता है। चाय में क्या होता है? एसिड होता है। तो जैसे ही हम पहला निवाला एसिड पिए पेट के अंदर गया तो हमारा पेट यहाँ से लेके ये पूरा डाइजेशन सिस्टम इसी साइड रहता है। ये पूरा डाइजेशन सिस्टम क्या हो गया? एसिडिक हो गया। पूरा डाइजेशन सिस्टम पेट के अंदर क्या हो गया? एसिडिक हो गया, मतलब सबको उत्तेजित कर दिया, सबको उत्तेजित कर। उसके बाद दिन भर तो कुछ खा, वो सब उत्तेजित हो गए हैं तो दिन भर तो डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि पहला निवाला तेरा चाय है। सबसे फल खाएंगे तो फल खाएगा तो अच्छा रहता है। पहला निवाला इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पहला फल में भी अलग अलग वैरायटी होता है ना। फल मतलब क्या होता है एक साले? फल में अलग अलग नहीं होता है क्या? फल में केला खाएगा तो दिक्कत है, समझ में? एप्पल खाएगा तो अच्छा है, अंगूर खाएगा तब पर भी दिक्कत है क्योंकि वो भी खट्टा होता है, एसिड छोड़ देगा। तो फल में भी अलग अलग वैरायटी, फल खाएंगे, फल में बहुत सारा वैरायटी होता है साले। फल केला तुम लोग खा सकते हो क्योंकि तुम लोग का बॉडी अच्छा है, एप्पल तो बहुत अच्छा है, मगर जो सबसे अच्छा चीज़ होता है ना सवेरे सवेरे खाने के लिए, 2 बादाम 1 बादाम भिंगा के रामबाण, उसके बाद ना फिर वो बादाम ना फाइबर होता है। तो देख जैसे नहीं पेट
ठीक है। अब इसमें मैं चाय ढकेल दिया तो पेट के अंदर इसमें खाना पचना है, ठीक है। अब मैं इसमें चाय ढकेल दिया ना, तो ये चाय ना ये पूरे बॉडी में पूरा टच होते हुए आएगा ना चाय इसमें, हाँ ये पूरे हिस्से में टच होते आएगा, इसको पूरा एसिडिक कर देगा ऐसे ही, समझ रहा है? क्योंकि गर्म तवे में हाथ रखेंगे छाला पड़ जाता ना भाई। तो मैं एसिड ले लिया सवेरे सवेरे खाली पेट, मेरा अतड़ी तो एकदम सूखा हुआ था, ये अतड़ी रात में जब वापस सोए थे तो ऐसे करके सूख गया था बेचारा, समझ रहा है? अब मैं उसमें चाय ढकेल दिया, एसिड ढकेल दिया, तो ये और जब इसको फैला रहा है, जो पहला नहीं वाला ले रहा है उसको फैला रहा है, अब जब फैलाएगा तो सिंपल सी बात है ऐसे हो जाएगा ये। अब मैं दिन भर कुछ भी खाऊंगा तो काटीनुमा हो गया, साला फपोले टाइप होगा, पचेगा क्या? नहीं ऐसे ही आदमी को बाद में दिक्कत होता, गैस का प्रॉब्लम होता। मैं एक गिलास चाय पीता था, सो उठ गया। क्लियर? अपना एग्जांपल देता था, एक गिलास चाय पीता था। अब इसमें मैं खाया बादाम, अब बादाम खाया, अब इसको पूरे मिटा देता हूँ। अब बादाम खाया, बादाम में क्या रहता है ना, फाइबर रहता है। बादाम में क्या रहता है, फाइबर रहता है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब मेन फाइबर। अपन सवेरे सवेरे फाइबर खा लिया, फाइबर खाने के बाद क्या करेगा ना, इस रेसे को ना और स्ट्रॉन्ग कर देगा ऐसे। फाइबर ऐसा चीज़ होता है, ये पूरा ऐसे करके चिपकते चल, भले तो 2 ही ठोका या 1 ठोका, मगर ये पूरा जाएगा ये ऐसे। अब इसमें अपन कोई भी चीज़ खाएंगे, देखो इसको मोटा कर दिया नहीं फाइबर, अब अपन इसमें कोई भी चीज़ खाएंगे तो अब मोटा हो गया तो उसको जल्दी जल्दी पचाएगा, क्योंकि पावर मिल चुका उसको। तो पहले नहीं वाला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एप्पल में फाइबर होता है, समझ में आ रहा है, मगर केला बोलेगा तो उसमें पोटेशियम होता है, केला में पोटेशियम होता है, मगर केले रनिंग वनिंग करने वाले केला खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं खा सकते हैं। मगर ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से पहला नहीं वाला। तो जैसे ये बोला ना पहला नहीं वाला आप क्या खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन भर में तू देखा होगा, तुम लोग को पढ़ाते हुए मैं चाय पीता हूँ, चाय सवेरे से बना है, और मैं सवेरे एक बादाम खाया, उसका पपीता खाया, उसके बाद मैंने फिर ना थोड़ा सा चावल और दाल खाया, सब्जी खाया, मतलब इतना सारा खाया, उसके बाद फिर दवाई खाया, उसके बाद अब भी चाय पिए। बताइए 8 बजे की बात थी, चाय अब भी सर जो सुबह दूध पीता है वो, सुबह दूध तो पीना ही नहीं चाहिए सर, दूध तो पीना मतलब वो गया है, उसको पूंगी बजेगा। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। सर आदत है तो खाली पेट दूध पी रहा, आदत है तो फिर तैयार हो, रेडी फॉर मेडिसिन, जाओ डॉक्टर के पास भी। आदत है डेली खाली पेट दूध पी रहा, मतलब जाओ फिर डॉक्टर के पास, तैयार रहो, रेडी रहो। कुछ बड़ा वाला होगा बेटा, धमाका मारेगा, छोटा मोटा भी नहीं होगा। छोटा मोटा तो सर्दी खांसी बुखार होता है ना, कुछ बड़ा वाला देगा, बोलेगा बहुत छोटा छोटा हो गया, बड़ा ले। आया समझ में? इसमें ना किडनी में एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं गठिया रोग। गठिया रोग, गठिया रोग क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है गठिया रोग में। कल बताया था ना, यूरिक एसिड मतलब वही दाल चढ़ा दिए कुकर में, दाल का जो झाग रहता है यूरिक एसिड उसी से बढ़ता है, बहुत खतरनाक होता है। गठिया रोग ना, मतलब अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया गठिया रोग किन में ज़्यादा होती है, या किस व्यक्तियों में गठिया रोग की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, तो महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। हलाल रहते हैं, सलाल से कोई काम दाम करते नहीं, मतलब मेरी वाली करती, भाई सुन लेगी तो बेलन से मार देगी। नहीं, वो तो सेक्लाइन में काम करती है ना, बाकी लोग क्या ऐसे बैठे रहते हैं ना, कोई काम दाम नहीं करते। तो इसमें क्या होता है ना, गठिया रोग में ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है, समझ में आ रहा? महिलाओं में ज़्यादा बढ़ता है, पुरुषों में कम। पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वर्किंग काम है, मेरे में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अपन लोग के ये जो जॉइंटर होते हैं ना, जॉइंटर, ये सब में ना ऑयल होता है, समझ रहा है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो यूरिक एसिड पूरे जॉइंटर में ना जमा हो जाता है, पूरे जॉइंटर में यूरिक एसिड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ऑयल तो बनेगा नहीं, यूरिक एसिड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब जमा हो जाएगा तो देखना बुड्ढे उड्ढे लोग या कोई भी अपन ऐसे चलते हैं, कट 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 बहुत दर्द कर रहा है, या बैठेंगे तो कट 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 करेगा हड्डी, समझ रहा है? अरे बाबू बहुत दर्द कर, तो यूरिक एसिड बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अरे सब बुढ़ापे में रहता है, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं करते, ठीक है? और लड़की तो वैसे भी नहीं करते, घर में झाड़ू पोछा जो करते हैं, उसके बाद घर में सास भी कभी बहू थी। तो गठिया रोग महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है? बैठ के फ्री फायर खेलने से भी बढ़ जाता है। सर धरती है ना सर, धरती में लोग हैं तो लोग में बढ़ेगा ही सर। ट्रांसप्लांट देखो कितना देर में होना चाहिए, 48 घंटे। कितने देर में होना चाहिए, 48। मतलब अगर अपन किसी को किडनी देते हैं, एक किडनी से आदमी जिंदा रहेगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं, पूरा फिज मतलब हेवी सामान नहीं उठाना, बाकी पूरा वर्किंग काम वैसे ही रहेगा उसमें एक किडनी से, ठीक है? मगर ना वो जो किडनी रहती है वो कितने देर में सेट हो जाना चाहिए, जैसे अपन किसी को दे रहे हैं तो 48 घंटे,
ठीक है, 48 आवर में किडनी उसमें सेट हो जानी चाहिए, इतने ही टाइम में सेट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जैसे निकालते हैं तो इतने समय में सेट हो जाना चाहिए। एक किडनी में आदमी जिंदा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो तुम लोग बहुत सारे लोग सोनोग्राफी कराई नहीं होगे, तुम तो बच्चे हो। बहुत सारे लोगों का ना एक ही किडनी में से पैदा भी होते हैं, मालूम तेरे को? मालूम नहीं रहता, बिंदास रहते हैं। जब पता चल जाता है तो डर जाते हैं। अब तू बोलेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं, मगर लाखों करोड़ों में 2-4 ठो रियल रहता है। एक ही किडनी लेके पैदा भी होते हैं, मालूम रहता नहीं है तो बिंदास रहते हैं। बाद में जब कराते तब पता चलता है भाई मेरा तो एक ही है, एक तो का ही नहीं, एक तो गाय भी रहता है। एक ही लेके पैदा होते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के लोग का केस में देखा हूँ, एक ही किडनी है, समझ में आ रहा है, एक तो गाय भी रहता है। पैदा होते साथ ही गाय खोल लेके पैदा होते हो। देखो जब तक अपन को कोई चीज़ नहीं मालूम रहेगा ना तब तक तो ठीक है। ठीक है। जैसे ही ना अभी मैं ना मालूम मेरे पास मशीन हो, मजाक में बोला सोनोग्राफी की बड़ी सी मशीन लगी हुई है। वो बोला सर डाल दो ना सर, चेक करूँगा मैं सीटी स्कैन अपना। मैं वो पकड़ा और उसको ऐसे सीटी स्कैन में डाल दिया और उसके बाद बाहर निकाला। मैं बोल दूँगा अभी तेरे ना क्या बोलते हैं लंग्स के पास ना हल्का सा ना फुफुले पड़ गए, सूजन हो गया, वो बीमार हो गया। फिर वो उसका दवाई कराएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, खाते खाते ना वो फफोला होगा नहीं होगा अलग बात है, वो 2-3 हो जाएगा फफोला। बीमार हो जाता है। जब तक नहीं मालूम है तब तक आदमी रेडी रहता है, जब पता चल जाता है तो आदमी को बहुत सारी दिक्कत होती है। समझ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, मगर कभी कभी बीच में जाना नहीं चाहिए। 25 साल की उम्र में जाना चाहिए कि 30 साल की उम्र में? तो सब कहने की बात है। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया। अब देखो इसका मेन काम क्या होता है, किडनी का मेन काम क्या होता है, पेशाब को बाहर निकालना। तो अपन पेशाब के बारे में देखते हैं। पेशाब के इसमें 95% क्या होता है, जल, पानी। 95% क्या रहता है, पानी। और 2% क्या रहता है इसमें, यूरिया। 2% क्या रहता है इसमें, कितने हो गए 97। 3% बाकी चीज़ें मिले रहती हैं, टुटुर रहती है। 0.1%, 0.2%, 0.3%, जैसे 3%, 0.3% के करीब उल्टी पुल्टी चीज़ें रहती हैं, तो उसके बारे में इतने याद। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब एसिड होता है। टेस्ट में कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, एसिड रहता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो पीएच वैल्यू होता है 4.8। अब किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 से कम मतलब एसिड, तो पेशाब का पीएच वैल्यू 4.8। क्लियर? जी सर। इसमें ना कभी कभी पेशाब पीला होता है, जितना पेशाब कभी कभी पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पेशाब कैसे, पानी की कमी। अच्छा। पानी ज़्यादा पियो पेशाब व्हाइट हो जाएगा। यूरोक्रोम बढ़ जाता है तो रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। जैसे अपन पानी नहीं पी रहे हैं, गरम हीट हो गया, अपना बॉडी अंदर से गर्म हो गया है, बॉडी मतलब इम्यूनिटी पावर मजबूत है, उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब बुखार नहीं हो पा रहा, तो पेशाब सब पीला घूमने लगता है। धूप में भी घूमने से हो जाता है यार, पानी की कमी, मतलब पानी पियोगे तो पेशाब ठीक हो जाता है। यूरोक्रोम बढ़ जाता है तो फिर रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ना मतलब तुम लोग के एग्जाम में आएगा कि नहीं पता नहीं, मगर अच्छा क्वेश्चन ऐसा PSC के लेवल के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ चुका है। आप कैसे पूछेगा तो शरीर का पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम देगा ऑप्शन में। शरीर का पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम ऑप्शन में देगा। लोग यूरोक्रोम कई को मार देते हैं, भाई पीला रंग तो इसके कारण होता है, बिलरुबिन के कारण होता है, जो लिवर से निकलता है। शरीर में पीलापन किसके कारण होता है, बिलरुबिन के कारण। समझ में आ रहा है, शरीर का पीलापन। बिलरुबिन है कि बिलरुबिन? बिलरुबिन। अब बिल लिख ले या बिल लिख ले, दिखेगा तो एक ही टोकना बिल। बिल तो एक ही आएगा ना यार, बिल आएगा सचिन। उसी को सर बाइल जूस बोलते हैं ना, जो लिवर से निकलता है। उसी को सर बाइल जूस बोलते हैं ना। बायो जूस, बाइल जूस लिवर से निकलता है ना। हाँ लीवर से निकलते, बिलरुबिन को। कुछ बदबू आ रहा है ना, कुछ आ रहा है। तुम लोग का सारे सांस भी नहीं आ रहा। हाँ नाक सर भी कुछ तेज आ नहीं रहा है, है। केक बन रहा है क्या? हाँ वही कुछ मीठा जैसा बन रहा है। किसी फ्रूट्स का। अच्छा वो तुम लोग कोरोना में टेस्ट कराने नहीं गए बेटा, कोरोना हो कराया था मैं। तो ये पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, और गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण ही बदबू आती है पेशाब में। ठीक है, तो ये हो गया किडनी। किडनी में और कुछ नहीं है।
इसके बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा किडनी में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बाकी तो कार्टेक्स, मेडुला, रेनॉल, हिला में तो कल बता ही दिया था। जी सर। तो किडनी में और कुछ नहीं। देखिए